अब बात करते हैं कुंभ के घमासान की, जहां 14 अप्रैल को कुंभ के शाही स्नान के बाद हरिद्वार में कोरोना ने अपना पैर ऐसे पसारा कि 17 अप्रैल होते होते 2 अखाड़ों ने ऐलान कर दिया कुंभ के समापन का। लेकिन वहीं ऐसे भी अखाड़े हैं जो इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जो इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि ऐसा फैसला सिर्फ अखाड़ा परिषद ले सकता है, 2 अखाड़े एक साथ नहीं ले सकते। 24 घंटे में 50 से ज्यादा संतों में कोरोना का संक्रमण। चौबीस घंटे में 153 श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण। कोरोना से एक महामंडलेश्वर की मौत। में तैनात पुलिस वालों को भी कोरोना ने बनाया शिकार। जब पूरी दुनिया में दहशत से दहलाने वाले कोरोना वायरस ने आस्था के महाकुंभ में एंट्री मारी तो हड़कंप मच गया। गंगा के किनारे इस महाआयोजन और यहाँ उमड़ रही भीड़ को लेकर सवाल तो काफी पहले से उठ रहे थे, लेकिन 14 अप्रैल को शाही स्नान के बाद जब कोरोना ने 50 से ज्यादा संतों को अपनी गिरफ्त में लिया तो सन्यासियों के एक तबके को बात समझ में आ गई कि आयोजन को यही पूर्ण विराम देना ठीक होगा। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से फैसला कर लिया कि 17 अप्रैल को उनकी छावनियां कुंभ से उठ जाएंगी। मैंने अपने जितने भी संत, हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होगा। 2 अखाड़ों ने कुंभ खत्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनका यह फैसला अखाड़ों के बीच कुरुक्षेत्र की नौबत पैदा कर गया। बैरागी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़ों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है। ये सारे अखाड़े 27 अप्रैल को चौथे शाही स्नान पर अड़े हैं। उनके बाद से बैरागी संप्रदाय नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है। न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों हनी सहमत है। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुंभ में कोरोना विस्फोट को लेकर भी संतों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बैरागी अखाड़े का आरोप है कि सन्यासी अखाड़े कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। जाहिर है श्रद्धा पर संग्राम और तेज होगा। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और मेला खाली जैसा हो गया है, इस समय मेले में बहुत रिक्तता है, शून्यता जैसे दिखाई दे रही है। वो प्राय सन्यासियों के यहाँ तो है ही, पर गंगा घाट पर भी और पूरे मेला क्षेत्र में भी अब श्रद्धालुओं का गहरा अभाव दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु आ भी नहीं रहे कहीं से कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण। तो अगर सन्यासी, विशेषकर निरंजनी ने ऐसा विचार किया है तो ये उनका विचार कदाचित अनुचित नहीं है। ऐसा है कि कुंभ तो ज्योतिष का एक योग है, इसको समेटने की शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था में नहीं है। कुंभ का पर्व ज्योतिषीय गणना से आता है। जब मेष राशि में सूर्य होते हैं, कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। तो कुंभ तो अपने समय से आया है और अपने समय से ही जाएगा।
समेटना न समेटना ये हमारे वश में है नहीं। हम तो पुण्यकाल का लाभ ले सकते हैं, तो वो हम ले रहे हैं और हम किसी को वंचित करने के पक्ष में नहीं। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना के कारण अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से हट जाना चाहिए, तो हमको वो जगह बताई जाए जहाँ पर कोरोना ना हो। कुंभ पर अखाड़ों का ये संग्राम उत्तराखंड सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है। वैसे अभी गुरुवार को ही उत्तराखंड सरकार की ओर से फैसला किया गया था कि कुंभ अपने तय वक्त पर ही समाप्त होगा, लेकिन हरिद्वार समेत उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना मामले चिंता का सबब बन रहे हैं। हर स्नान पर्व के बाद हम लोग एक कैंप चला रहे हैं। उस कैंप में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी जो कि भीड़ के बीच में घुसकर काम किया है, उन सबका टेस्टिंग होगा और उस टेस्टिंग में अगर कोई अनलकी ऐसे पॉजिटिव आ गए तो उनके लिए हम पूरा ख्याल रखेंगे। उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनके लिए अलग से काफ़ी अच्छी व्यवस्था CCC के रूप में, कोविड केयर सेंटर के रूप में मेडिकल रखी हुई है और हरिद्वार में व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी कुंभ के दृष्टिगत है। बिगड़ते हालातों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल सूबे के मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, मां गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। अब मुख्यमंत्री के बयान पर सन्यासियों के फैसले ने ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर वाकई गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना का खौफ नहीं हो, तो फिर वक्त से पहले कुंभ समाप्ति का ऐलान क्यों? पेच आस्था और हकीकत के बीच फंसा है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना को ना तो साधु संतों और सन्यासियों की पहचान है, ना ही गंगा जल की। हरिद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ संजय शर्मा, आज तक।